एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, नंबर लाए हैं, लेकिन यहाँ पर तक पहुँचे हैं, फिर भी हम लोग को मतलब लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं और हम लोग को नौकरी में नहीं लिया जा रहा है। तो ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो फिर सरकार को हम लोग के लिए थोड़ा सोचना चाहिए। तो 2300 पोस्ट बचे हैं, मतलब विभाग है नियुक्ति दे भर कतरात है, वो विभाग के मनमानी है सीधा से बात। आप बताइए, मैं महीने में 5,000 कमाती हूँ, मैं 5,000 में मैं परिवार चला रही हूँ, मैं यहाँ वहाँ जा रही हूँ, मैं केस के लिए पैसा दे रही हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ मैम जब सरकार ही ऐसे करे तो बताइए आप। मैं बहुत परेशान हूँ मैम, कभी कभी लगता है कि मैं सुसाइड ही कर लूँ। अगर 1 जुलाई 2025 तक ये भर्ती नहीं होती है तो ये भर्ती को मतलब समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब कि बस 1 महीना है आप लोग? 1 महीना है, हाँ। और ये जो जितना मतलब खाली पद बचा हुआ है उसको बैकलॉग में डाल दिया जाएगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बर्खास्त तक कर दिए, उसके बावजूद उनको समायोजन कर दिए, उनका नौकरी पक्का कर दिए, लेकिन हमें नौकरी 26 से 15 पद पे नहीं दिए हैं। आदमी जब न्याय नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल गया, उसके बावजूद भी हमें अभी तक हमारा हक नहीं मिला है। और बीएड वाले को उनका हक ना रहते हुए भी उनको हक मिल गया, उनको समायोजन कर दिए 26 से 15 पे। एक लाइन में कह देना कि वैलिडिटी 1 जुलाई 25 को ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम सभी लोग रात रात जाग जाग कर पढ़े हैं मैम। हमारी मेहनत कब रंग लाएगी हमें समझ में नहीं आता, सरकार कब जागेगी ये समझ में नहीं आ रहा है मैम। प्लीज़ हमें हमारी नियुक्ति हमें दिलवा दीजिए। आप लोगों से बहुत अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है कि हमें ऐसे प्रदर्शन मत करवाएं। हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ खुशी से रहना चाहते हैं मैम। मंत्री के पास जाते हैं, अधिकारी के पास जाते हैं, मंत्रालय जा रहे हैं, सचिवालय जा रहे हैं, यहाँ तक के सीएम के पास भी गए हैं। बस सांत्वना बस देते हैं, हमारे ध्यान में है, संज्ञान में है करके, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है। संगवारी हो, अभी जो छत्तीसगढ़ के युवा है वह बहुत परेशान है, हैरान है। काबर की कतको सरकार ऐस हो गई, लेकिन ये मन के मांग जो है वही के वही रहेगी। सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के मामला है, जेमा इमला अभी तक पदस्थापना दे है नहीं, यहाँ तक कि काउंसलिंग भी नहीं करेगा है। ये युवा मन इतना परेशान है, यहाँ वहाँ दर दर भटकत है। राज्यपाल से लेके मुख्यमंत्री आवास निवास, भाजपा कार्यालय, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि मन के द्वार द्वार भटकते हुए ये मन आज आए राजधानी में और अपन मांग ला लेके आज राज्यपाल ला अपन ज्ञापन सौंपी। अब आप जानथन उमन के का है मांग और का वजह से उमन आप राजधानी में आए हुए, तो आप मन यहाँ का बर आए हो? हमार मांग सीधा से वो स्वाभाविक है मैम, जैसे कि हमन सहायक शिक्षक 2023 भर्ती के वेटिंग लिस्ट वाला कैंडिडेट है था। एक से पहले हमन पिछला 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से केस लड़ते हुए आज केस ल जीत गए भी हैं, लेकिन जब जो 2300 पोस्ट बचे हैं मतलब विभाग है नियुक्ति दे भर कतरात है, वो विभाग के मनमानी है सीधा से बात। एमे जैसे हमारे नियुक्ति दे मामला में जब हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं तो 10 बार कोर्ट ऑफ कंटेम लगी से तब हमारे पहला लिस्ट तक ज्वाइनिंग हुई से। जब पहला लिस्ट तक ज्वाइनिंग हो गई तो 1316 पोस्ट वैकेंट है, प्लस 984 पोस्ट वैकेंट है। ओकर से पहले के ओवरऑल अब देखे जाए तो 2300 पोस्ट वैकेंट है, 2300 पोस्ट वैकेंट है, लेकिन सरकार ला इतना मनमानी है विभाग है कि हमार मन के कोई सुनते नहीं है। हमन हर दर भटकत हन, विधायक कर चल देन, राज्यपाल कर चल देन, मुख्यमंत्री कर चल देन, जितना जिला पंचायत अध्यक्ष है तेकर कर चल देन, सांसद, यहाँ का सबके दरवाजा में अपन गिड़गिड़ा के आगे, लेकिन कन्हो हमार कोई सुनत नहीं है। ओकर से आज हमन राज्यपाल के ज्ञापन दे बराहन कि 2300 पोस्ट बचे है ओला ना 1:3 में काउंसलिंग करवा के हमारा जल्दी से ज्वाइनिंग दे। काबर की 1 जुलाई 2025 के वैलिडिटी समाप्त होगी करके फिर भी भाग बोली, तो हमार मन कर कोई और रास्ता नहीं है मैम। एक से हमारे राज्यपाल कराहन 1:3 में काउंसलिंग कराए, 2300 पोस्टल पूरा ज्वाइनिंग दे दी। आप लोग को यहाँ पर आए हुए कितनी बार आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और क्या कुछ जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो सांसद है या फिर विधायक है, उन्होंने कुछ जवाब आप लोग को दिया है कि नहीं, ये बताइए। कम से कम 10 से 15 बार हो गया मैडम हम लोग के यहाँ आते हुए, शुरू से लेकर अब तक 2 साल हो गया है। जो केस लड़ रहे हैं वो लोग तो जानते हैं। और अभी जो मेन अपन लोग का है 2300 जो पोस्ट बचा है, तो हम लोग विष्णुदेव सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि अपनी संवेदनशीलता दिखाए। और हम लोग बहुत परेशान है मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, और हम लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं मैडम। अब सरकार चाहे तो हम लोग का काम तुरंत बन सकता है। और जो भी कोर्ट का मामला है वहाँ से तो हम लोग का क्लियर हो ही चुका है कि हम लोग को नियुक्ति देना है करके। बस हम लोग सरकार से बस विनती करते हैं कैसे भी करके हमें नियुक्ति दिया जाए जल्दी से। और कोई हम लोग का लंबित कार्य बचा ही नहीं है मैडम, सिर्फ अब ये सरकार के ऊपर निर्भर है। सरकारी नौकरी का सपना देखता है इंसान, तैयारी करता है, पढ़ाई करता है, फिर एक क्रैक करता है एग्ज़ाम, उसके बाद फिर परिस्थिति आती है, तो कैसा वो स्थिति होता है यहाँ पर? ये तो बहुत बुरी स्थिति होती है मैडम। ये कितने 1.5 सालों से ये हम लोग का, एक तो हम लोग को पद भी मिला नहीं है और ऊपर से हम लोग यहाँ भटक रहे हैं।
और ऊपर से मतलब ये सैलरी भी नहीं मिल रहा है कहीं से। जो हम लोग का सैलरी था, हम लोग का अधिकार था, वो तो हम लोग को मिला भी नहीं, उससे भी वंचित रखा गया है ऊपर से। और हम लोग को पद भी नहीं दिया जा रहा है, ना ही काउंसलिंग। एक बार काउंसलिंग किया, वो भी इतने मुश्किल से किए गए थे, इतने आसानी से नहीं हुआ है। वो काउंसलिंग है वो आसानी से नहीं हुआ है। और अभी भी अगर हम लोग इतना दौड़ रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। मतलब आए दिन हम लोग आए रहे हैं यहाँ पास, आए दिन मतलब सर लोग के पास ज्ञापन दे रहे हैं, बोल रहे हैं सर काउंसलिंग करिए, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे हैं। पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं। ये सरकार से सवाल है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो जवाब भी नहीं देना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, छठवीं काउंसलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। और इतना कम समय बचा है, उसके बावजूद भी कोई मतलब कहीं से जवाब नहीं आ रहा है कि कब तक ये हो पाएगा करके। तो सरकार का वही जवाब चाहिए कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। परिवार वालों का या आसपास के लोगों का क्या रहता है जब आप लोग आंदोलन की या किसी भी चीज़ के लिए बाहर निकलते हैं? मैम ये सब सही सवाल है। हम लोग हमेशा आते हैं और हमेशा से मतलब परेशान हैं, और सब लोग सुनाते हैं बहुत ज़्यादा कि आप लोग बस जा रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है, ना तो नौकरी पा रहे हो और कुछ नहीं मिल रहा है तुम लोग को, बस पढ़ रहे हो, बस पढ़ने का नाटक कर रहे हो, बस ये मतलब सुनने को मिलता है। और हम लोग जबकि कोशिश किए हैं अपने तरफ से, एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, नंबर लाए हैं, लेकिन यहाँ पर तक पहुँचे हैं, फिर भी हम लोग को मतलब लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं और हम लोग को नौकरी में नहीं लिया जा रहा है। तो ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो फिर सरकार को हम लोग के लिए थोड़ा सोचना चाहिए। मैम हम लोग आज सुबह से आए हुए हैं और मैं जसपुर से आई हूँ, जो यहाँ से काफ़ी दूर है, हम सब जानते हैं। और जब हम राजभवन गए तो वहाँ हम अपनी मांग को लेकर गए हुए थे। 2023 के शिक्षक भर्ती हैं मैम, जो अभी तक लटका हुआ है। हम लोग 1.5-2 साल से परेशान हैं मैम। तो वहाँ राजभवन में बोला गया है कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, और जो राज्यपाल हैं उनसे मिलने के लिए हम लोग टाइम देंगे। ऐसा करके अभी टाइम मिला नहीं है, तो हम आप लोगों के इस मीडिया के थ्रू में मांग कर रहे हैं मैम कि जल्दी हमारा जो शिक्षक भर्ती है वो पूरा करें, क्योंकि 23 का है मैम और अभी 1 जुलाई को इसका वैधता ख़त्म हो जाएगा। और मैं अनाथ हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, तो मैं ऐसे में मैं पढ़ी हूँ मैम, तो कैसे पढ़ना होता है समझ सकते हैं। मेरे भाई बहन हैं, मैं उनको भी साथ में पढ़ा रही हूँ, मैं खुद भी पढ़ रही हूँ, और केस भी कितने लंबे समय से चला सभी को पता है। तो जो मैं बेरोज़गार हूँ, थोड़ा मोड़ा कुछ करती हूँ, उससे पैसा आता है, उसी से मैंने केस के लिए भी लगाया है, यहाँ वहाँ आने के लिए भी। तो आप बताइए, मैं महीने में 5,000 कमाती हूँ, मैं 5,000 में मैं परिवार चला रही हूँ, मैं यहाँ वहाँ जा रही हूँ, मैं केस के लिए पैसा दे रही हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ मैम जब सरकार ही ऐसे करे। तो बताइए आप, मैं बहुत परेशान हूँ मैम। कभी कभी लगता है कि मैं सुसाइड ही कर लूँ, क्योंकि 1.5 साल हो गया मैम, इतना परेशान, मानसिक परेशान हूँ मैं। हर कोई, मेरे भाई बहन पूछते हैं कि कब होगा करके, ऐसे घर को छोड़ के चले जाती है। मैं क्या जवाब दूँ उनको, आज तक पूरा नहीं हुआ है। सरकार से यही मांग है कि 1 जुलाई से पहले ही छठवां लिस्ट निकाल ले और भर्ती को पूरा करें मैम। हम अभी राज्यपाल महोदय के यहाँ गए हुए थे, तो वहाँ हम लोग ज्ञापन दिए हैं, राज्यपाल से मुलाकात नहीं हो पाई है। उनके लिए अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन किए हैं हम लोग, तो कुछ दिनों बाद ऐसा उम्मीद रखें कि राज्यपाल महोदय महामहिम से भी मुलाकात हो जाए। और हम इतना परेशान हैं मैडम, आपको बताएं कि जो 1.5 साल से 2 साल से हम लोग संघर्ष करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जीत करके आए हैं, और जो 2615 पोस्ट में डीएड वालों को नियुक्ति देना था, जिसमें काउंसलिंग में बुलाया गया था, जिसमें सिर्फ 1299 लोग को ही नियुक्ति दिया गया है, और वर्तमान में 1316 पद रिक्त है। और सबसे बड़ी हम लोग की दुखद बात यह है कि उसमें वैधता तिथि निर्धारित है, जो कि 1 जुलाई 2025 को वैधता तिथि स्वतः समाप्त हो जाएगी। सबसे वही चिंतित है मैडम, और आगे सरकार ऐसा कुछ नहीं करती है तो हम उग्र प्रदर्शन करके मजबूर हो जाएंगे, और इसकी जिम्मेदारी सरकार को करनी पड़ेगी। जी मैम, हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी पुकार सुने, छठवां लिस्ट जारी करे और हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें। हमें दर दर भटकने के लिए मत छोड़े सरकार, हम भी उनके बच्चे हैं, हमारी पुकार सुने और हम लोग को नियुक्ति दे। इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, कृपया करके उनको जॉब दे और हम लोग को अपने बच्चे समझें और ये करें, नियुक्ति दे दें हम लोग को। बस सरकार से यही गुहार है कि हम लोग को नियुक्ति दें, छठवां लिस्ट जारी करें। जी मैम, धन्यवाद। अभी आपने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, क्या इस चीज़ से उम्मीद है कि वो आगे जाके आप लोग के लिए फ्रूटफुल होगा
और जल्द से जल्द हो, क्योंकि लास्ट डेट आप लोग का जुलाई दिया है 1 जुलाई, तो बताइए इसके बारे में। मैम हम लोग ने जैसे सहायक शिक्षक भर्ती 2023 आया था, जिसमें बीएड वाले को सहायक शिक्षक के पद पे दिए थे। तो हमने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़े, वहाँ से भी जीते। 2615 लोग को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बाहर करके डीएड वाले को नियुक्ति देने के लिए बोले थे। उसके बाद इन लोग बीएड को बर्खास्त तक कर भी दिए और डीएड वाले का एक काउंसलिंग कराया है, जिसमें 1299 कैंडिडेट को ही नियुक्ति दिए है। बाकी 1316 लोग को अभी तक नहीं दिए हैं। और जबकि हमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिला था, उसके बावजूद भी सरकार हमें नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। जबकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बर्खास्त तक कर दिए है, उसके बावजूद उनको समायोजन कर दिए, उनका नौकरी पक्का कर दिए, लेकिन हमें नौकरी 2615 पद पे नहीं दिए हैं। आदमी जब न्याय नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। हमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल गया, उसके बावजूद भी हमें अभी तक हमारा हक नहीं मिला है। और बीएड वाले को उनका हक ना रहते हुए भी उनको हक मिल गया, उनको समायोजन कर दिए 26 से 15 पे। तब हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए, हमें शासन प्रशासन से भी न्याय नहीं मिला। तो आज हम राजभवन आए थे महामहिम राज्यपाल से मिलने के लिए, उनसे गुहार लगाए हैं। अगर हमारा मांग पूरा नहीं होता, हम इससे आगे जाकर सीधा राष्ट्रपति के पास जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। पूरा डीएड बीएड साथी है। अगर हमें नियुक्ति नहीं मिलेगा तो हम यहाँ से उग्र आंदोलन भी करेंगे, और रहेगा तो हम राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे। बस मैं इतना ही। सरकार से उम्मीद है कि हमें ये दिन देखाए मत, हमें उग्र प्रदर्शन के लिए मजबूर नहीं करेंगे। हमें ये भरोसा है कि वो हमारी विनती सुनेंगे और हमें नियुक्ति देंगे, क्योंकि वो सुशासन का सरकार है। इसलिए हमें उनके ऊपर भरोसा है कि हमें 1 जुलाई से पहले हम लोग की नियुक्ति मिल जाएगी। ये हम लोग सरकार के ऊपर भरोसा रख रहे हैं कि हमें 1 जुलाई से पहले हम लोग की नियुक्ति दे दें सरकार। लगभग 2.5 साल का आप लोगों का ये जो मेहनत है, ये जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। हमारे प्रदेश के 2300 जो युवा हैं वो अभी परेशान हैं, उनमें से आप एक हैं, तो आप बताइए। जी मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारा आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैम, शायद सरकार अपने को मतलब कहती है कि शायद काम करती है, माना कि युक्तियुक्तकरण और समायोजन में वो शायद काम कर रही है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मेरा बच्चा 1.5 साल का था, आज वो 3.5 साल का हो गया है। मैम, अभी तक हम लोग को ना न्याय मिल पाया है ना मैं कुछ मिल पाया। मैम, 6वां लिस्ट जारी करे। सरकार से अनुरोध है कि हम लोग को ऐसे हम दर भटकने के लिए मजबूर मत करें। मैम, हम लोग बहुत परेशानी झेल चुके हैं, आर्थिक मानसिक सब चीज़। मैम, बहुत परेशान हूँ। आज मैं उनको घर में छोड़ के आई हूँ। मैम, एकदम छोटा सा बालक, पहली बार उसको छोड़ के आई हूँ। और पहले तो लेकर आई थी, अब वो बड़ा हो गया थोड़ा सा तो छोड़ के आई हूँ, लेकिन अब वो स्कूल जाने के लायक हो गया। मैं भी चाहती हूँ मेरा बच्चा अच्छा से पढ़े लिखे। मैम, इतना मेहनत से एक लाइन में कह देना कि वैलिडिटी 1 जुलाई 25 को ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम सभी लोग रात जाग कर पढ़े हैं। मैम, हमारी मेहनत कब रंग लाएगी हमें समझ में नहीं आता। सरकार कब जागेगी ये समझ में नहीं आ रहा है। मैम, प्लीज़ हमें हमारी नियुक्ति हमें दिलवा दीजिए। आप लोगों से बहुत अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है कि हमें ऐसे प्रदर्शन मत करवाए। हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ खुशी से रहना चाहते हैं। मैम, ऐसे दर भटकना नहीं चाहते। इसलिए सरकार से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो 6वां लिस्ट जारी करके हम सभी को अपना हक दे। मैम, एक महिला होने के बाद, पढ़े लिखे होने के बाद हम नौकरी की तलाश करते हैं, एग्ज़ाम दिलाते हैं और इस स्थिति में आते हैं कि हमको जॉब मिले, लिस्ट भी बन जाती है, लिस्ट में भी नाम आ जाते हैं। उसके बाद क्या परेशानी आ रही है ये बताइए। मैम, मैं जसपुर ज़िला से हूँ, मुख्यमंत्री के निवास और हमारे विधानसभा के ही हैं, और हम लोग इतना दर भटक रहे हैं। मानसिक रूप से भी बहुत पीड़ित है, शारीरिक रूप से भी बहुत पीड़ित हैं। हम लोग को आने जाने में भी बहुत तकलीफ़ है। हमारा जब लिस्ट में नाम आया तो हम बस मतलब उनसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि जो 2615 पद में अभी 1299 का बस नियुक्ति हुआ है और 1316 बचा है, तो उसमें जल्द से जल्द हम लोग को नियुक्ति दें। आप जो शिक्षक भर्ती 2023 का है, सहायक शिक्षक रिक्त पद पे हैं, तो क्या कुछ गड़बड़ियां लग रही हैं और ऐसा सरकार असंवेदनशीलता क्यों दिखा रही है? असंवेदनशीलता इसलिए है मैम कि हम लोगों का जो 2615 पोस्ट था उसमें से ऑलरेडी एक काउंसलिंग हो चुका है, उसमें से 1299 पदों पर भर्ती हो चुकी है। तो हमको जब 1 जुलाई 2025 तक लास्ट अवधि मिला है, उसके पहले हम ये चाहते हैं कि जो 1316 पद रिक्त हैं उसमें काउंसलिंग कराया जाए। जैसे ही हम लोग मंत्री के पास जाते हैं, अधिकारी के पास जाते हैं, मंत्रालय जा रहे हैं, सचिवालय जा रहे हैं, यहाँ तक के सीएम के पास भी गए हैं, बस सांत्वना बस देते हैं, हमारे ध्यान में है, संज्ञान में है करके, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए हम यही चाहते हैं, सरकार से यही अपील करते हैं कि छत्तीसगढ़ में सुशासन का परिचय दे और हमारे जो सहायक सरकार हैं
हमको जो बचे हुए रिक्त पद है उसमें जल्द से जल्द 6वीं सूची जारी करके 1 जुलाई 2025 से पहले हमको नियुक्ति दिया जाए। जी, ये 2023 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश से बीएड वालों को बाहर किया गया था 2615 और 2615 डीएलएड वालों की सूची जारी की गई थी। उसमें 1299 पद अभी भरा हुआ है और 1316 पद अभी रिक्त बचा हुआ है। तो उसी 1316 जो रिक्त पद बचा हुआ है उस पर सरकार जो है जल्द से जल्द काउंसलिंग करे और हम जो वेटिंग वाले हैं उनको ज्वाइनिंग दे। और इसकी जो वैलिडिटी है, इस भर्ती की जो वैलिडिटी है वह 1 जुलाई 2025 है। अगर 1 जुलाई 2025 तक ये भर्ती नहीं होती है तो ये भर्ती को मतलब समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब कि बस 1 महीना है आप लोगों 1 महीना है, हाँ। और ये जो जितना मतलब खाली पद बचा हुआ है उसको बैकलॉग में डाल दिया जाएगा और जितने हम लोग बेरोजगार हैं ना वो बेरोजगार ही रह जाएंगे। तो इसलिए हम लोग अपने भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित हैं और इसीलिए हम लोग सरकार के पास आए हैं अपनी बात को रखने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए कि जल्द से जल्द 1 जुलाई से पहले हमको नियुक्ति दे करके। और इसमें 1316 पद है, उसके अलावा 984 पद ऐसे हैं जिस पर कोई केस नहीं लगा हुआ था, वो पूरा तरह से मतलब वैकेंट था वो। तो कुल मिलाकर के 2300 पद हैं। तो 2300 लोगों का जो ज़िंदगी अभी अधर में लटक रहा है, समझिए। तो इसलिए हम लोग देख रहे थे धूप में हम लोग दर दर भटक रहे हैं और टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, समझिए। 4 हफ्ता का ही टाइम है, अगर नहीं हो पाएगा तो हम लोगों का भविष्य बहुत अंधेरे में चला जाएगा। तो हम यही सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 1 जुलाई से पहले जो है हमको नियुक्ति दे करके। अगर अभी कोई कार्रवाई इसके बाद भी नहीं होती है तो आप कितना दिन तक प्रतीक्षा करेंगे और आगे आप लोगों की क्या योजना रहेगी? जी, सरकार के ऊपर हमको पूरा भरोसा है। हम तो ये विश्वास रखते हैं कि हमको 1 जुलाई से पहले ज्वाइनिंग दे देगी और उसके बाद भी नहीं मिलती है तो फिर हम आगे धरना करेंगे और आगे आंदोलन करने का विचार हम लोगों का है। ये जो सहायक शिक्षक भर्ती 2023 का मामला है, इसमें बहुत समस्या हम लोगों का आ रही है मैडम। अभी हम पिछले 2 साल से हम लोग केस लड़े, हाई कोर्ट में केस जीते, सुप्रीम कोर्ट में केस जीते, उसके बाद फिर अपनी नियुक्ति के लिए, है ना, ऑलरेडी बीएड वालों को बाहर कर दिया गया। उसके बाद भी हमारी नियुक्ति के लिए हमको धरना देना पड़ा। ये वहाँ तूता मैदान में बहुत दिनों तक धरना दिया गया, पूरा प्रदेश को पता है इस बारे में। उसके बाद भी हमारी नियुक्ति रोकी गई है। अब मान लीजिए, देखिए 2613 पद में से 1297 लोगों का हुआ है, बाकी 1316 पद इसमें से बाकी है और 984 पद जो वैकेंट है वो बाकी है। तो 2300 कुल हमारे जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं उनका पद पूरा बाकी हुआ है। और आप देख रहे हैं कि हम लोग खाली धरना धरना धरना, ये क्या है हमारे बदे? हम अपनी ज़िंदगी कैसे चला रहे हैं हमको पता है। हम लोग आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और बाहर में घूम के हम लोग शारीरिक रूप से पूरा एकदम दयनीय स्थिति हो गई हमारी। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जो 2300 पद है उसको शीघ्र से शीघ्र भर्ती करें। और हमारी उनसे निवेदन है कि ये पद को शीघ्रता के साथ में और साथ ही साथ 1:3 में करें, ताकि जो अपनी 6वीं सूची जारी होगी उसमें ज़्यादा से एक ही बार में जो कंप्लीट हो सके। और बार बार लटकाने से क्या मतलब हो रही है? यही चीज़ें हम अपने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने आए थे और सरकार से विशेष निवेदन है कि हमारी जो स्थिति को देखते हुए हम उनसे निवेदन है कि ये 6वीं सूची शीघ्र से शीघ्र जारी करें। जैसा कि हम सब ने सुना, 2300 युवा हमारे जो प्रदेश के हैं वो कितने त्रस्त हैं, कितने प्रताड़ित हैं, उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। अब मजबूर होकर उन्होंने राज्यपाल से गुहार करने की कोशिश करी है। आज राज्यपाल ऑफिस गए भी हुए थे, अपना आवेदन भी दिया, उनको समय दिया गया कि मिलके फिर हम लोग बात करेंगे। जहाँ तक वो मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं और अन्य जो प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि, उनसे भी मिल चुके हैं। उन सब से मिला सिर्फ सांत्वना, सिर्फ आश्वासन, ना ही कोई कार्रवाई अभी तक हो पाई है, ना ही कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। और लास्ट उनको डेट भी दिखा दिया गया है कि आपको 1 जुलाई तक आपका अपना पद ले लेना है टाइप का। मतलब खुद से वो ले ले, कैसे ले ले खुद से? अगर आप ही नहीं देगा, शासन प्रशासन उनको वो मौका नहीं देगा, उनको उनके अधिकार नहीं देगा, तब तक तो वो वंचित ही रहेंगे। इनके आंसू, इनके जो संघर्ष है वो पुकार रहा है कि भाई शासन जब सुशासन तिहार चला रही है, जो सुशासन है छत्तीसगढ़ में, तो हमारे ही प्रदेश के युवा बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? वो भी एक एग्ज़ाम फाइट करने के बाद, एक काउंसलिंग होने के बाद, उसके बाद ये स्थिति बनी हुई है। तो ये बेहद ही खतरनाक स्थिति है हमारे खुद के प्रदेश के लिए। अगर हम एक सुशासन प्रशासन को कह रहे हैं तो वो हमको दिखना भी चाहिए। जो युवा है हमारे प्रदेश के, उनको उनका जो अधिकार है वो मिलना ज़रूर चाहिए। ये हम सबका आवेदन और निवेदन प्रशासन और शासन से है।